73 बैच के जितने भी छात्र यहाँ मौजूद हैं तो वो मंच पर आ जाएं। 73 बैच से किसी फंक्शन से आया रात में, तो मैंने आके जो इवनिंग पेपर होता है न्यूज़पेपर, उससे मुझे पता लगा कि आज हमें मेरे पुराने इंस्टीट्यूट ने याद किया है। तो सच में मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सारे प्रोग्राम छोड़ के और जितने भी मेरे नोन थे सबको मैंने व्हाट्सएप किया, मैसेज किया और मैंने सबको कहा भी मुझे तो कल वहाँ जाना है और आप लोग भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पुराने संस्थान ने मुझे याद किया और मेरा वर्तमान में परिचय ये है कि मैं एसडीओ हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जगाधरी में पोस्टेड हूँ। तो एक खास मैं आज एक और धन्यवाद करूँगा, गर्ग साहब बैठे हैं। मैंने मतलब यहाँ AMI की और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सेक्शन लेकर के मेरा छूट गया। फिर मुझे लगा मन में एक इच्छा जरूर थी कि मैंने करना जरूर है। मेरे मित्र हैं यादव साहब, तो हम दोनों ने गर्ग साहब को अप्रोच किया, ये हमारा ये कराओ जी, बीच में अटका हुआ काम है, हमारे मन में इच्छा जरूर है करने की। तो इन्होंने हमें इतनी मतलब वो दी, हौसला अफजाई की और हमें कोचिंग दी बिना किसी इंटरेस्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आदमी हैं। जब भी मेरी AMI की बात आती है मैं गर्ग साहब को जरूर याद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं भारतीय योग संस्थान से 93 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे 32 केंद्र चलते हैं। सोनी साहब प्रिंसिपल साहब जो हैं ये भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो और खास बात ये है कि मुझे आज की डेट में कोई बीमारी नहीं है। मैं कोई मतलब BP की गोली भी नहीं लेता। मेरे ब्रदर डॉक्टर ने बताया इस उम्र में तो गोली नहीं खाया कहीं नहीं फंस जाएगा, पर मैं नहीं लेता, मेरी जरूरत नहीं है। कल रात में मैं चेक करा के आया, मेरा 80 और 140 BP है। पॉजिटिव मतलब सोच के साथ जीता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी सबसे मतलब प्रार्थना है योग से जुड़े, पॉजिटिव सोच से जिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय प्रिंसिपल साहब। मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं। अब गुरुजी अब मैं अपना बैच बताऊंगा तो कुछ भाई हंसेंगे मेरे, मैं किन किन का क्लास फेलो रहा हूँ तो मेरे बैच में ये मेरे बहुत से साथी जो यहाँ बैठे हैं मेरे बैच मेट के हैं। मेरे साथ कई बार बड़ा इंसिडेंट हुआ। भाई बोला सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्याण सिंह संधू है। बोला सर मैं आपका क्लास फेलो हूँ। भाई कौन से बैच का है? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर क्यों कर रहा हूँ सर, ये आर्य जी बैठे हैं 73 बैच के थे। मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, वो मेरे को जब पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा के गए, आर्य जियों के सुपर्द कर गए। ये 26 रूम नंबर में रहते थे, नीचे मैं सेक्रेटरी होते थे, मेरे को याद है थोड़ा। तो मेरा बैच 74 का है। तो 74 में मेरे को मेरे घर वाले आर्य साहब के सुपर्द करके पे रैंकिंग सब चाहिए। उन दिनों रैंकिंग होती थी तो मैं इनके रूम में ज़्यादा रहता। तो अब कारवा गुजरता चला गया, डिप्लोमा आगे बढ़ता चला गया, आर्य साहब पास हो गए और दूसरे पास हो गए। तो मैंने अपना डिप्लोमा ना आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजियों के आशीर्वाद से, जिनको मैं आज भी इतनी रिगार्ड करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने अपना डिप्लोमा 86 में पास किया। कल्याण सिंह ये मेरे सुरेंद्र साहब हैं, इनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ये क्या एक थोड़ा सा मैं मजाक की बात है, वैसे इम्प्लीमेंट ना करके छोटे बच्चे बैठे नहीं सारे रिटायर है तो इम्प्लीमेंट कर भी लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने बोलना था पर आपने अच्छा बोला, बहुत अच्छा। तो यार ये तो मेरे भाई बड़े भाई भी हैं, बहुत कुछ के आज मैं वो मानता हूँ। तो मेरे सीनियर थे से आ रही है ये सारी जान जो है करतार सिंह आगल। तो जब हम पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा में आए तो उन्होंने कहा वो 72 बैच के थे, उस टाइम वो सेकंड ईयर में थे, 75 में थे। वो बोले 3 साल में तो डिप्लोमा वो करेगा जिसके घर खाने दाने नहीं। तो भाई हम तो दाने दिखाने को लगे 86 दिन दाने दिखाते रहे। आज एक पॉजिटिव सोच से आज हरियाणा में कहीं भी जाके गुड़गांव में मैं
पोस्टिंग रही है, या मेरे ख्याल से सर मेरे गुरुजी शर्मा जी हैं, गुप्ता जी मेरे पास गए हैं, इन्होंने मेरे को गुड़गांव देखा है। आज टचवुड मतलब एक रिस्पेक्ट से जीता हूँ, और आज मैं एक पॉलिटेक्निक का मालिक हूँ। आज मेरे पास स्टूडेंट है और YMCA के नाम से पॉलिटेक्निक है, और उसका रिजल्ट आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अच्छा आता है। तो इस पॉलिटेक्निक ने मेरे को जो कुछ दिया उसका तो मैं एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं इस पावन धरती की वजह से, जो मेरे आर्य जी प्रिंसिपल साहब थे, गुप्ता जी थे, शर्मा जी बैठे हैं, बंसल जी मेरे इंग्लिश के, मतलब इन्होंने जो प्यार मेरे को दिया ना, उसको आज मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। और आज मैं कामयाब इंसान हूँ तो केवल इस वजह से हूँ कि मेरी पॉजिटिव सोच रही और अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट का आज मैं उनके चरण छूटता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज बहुत खुशी है मेरे को, एक आवजा जी ने मेरे को कहा ऐसे ऐसे अम्बाला पॉलिटेक्निक में जाना है, तो बहुत कुछ दिया है मैंने पॉलिटेक्निक को एज ए स्टूडेंट लीडर। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम होता था, उसको तड़वाया, 6-6 महीने के पेपर होने लगे, पहले 3 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं होता था, थर्ड में नहीं बैठने देते थे, उसके लिए स्ट्राइक करवाई। AMI के पेपर 17 होते थे, उसके लिए मैंने 80 दिन की स्ट्राइक करवाई। प्रेसिडेंट था, हमारे 6 पॉलिटेक्निक होते थे, 4 हरियाणा में, 2 हिमाचल में, सुंदरनगर में स्ट्राइक नहीं होती थी, वहां जाके करा गया। और आज दूसरी वजह से वही है कि आज मेरे भाई साहब ने AMI कर ली, तो 17 पेपर हम उलझा करते, तो मैंने 12 पेपर करवाए। एक बार क्या, एक छोटा सा, अगर आप लोगों ने ज्यादा टाइम ना ले लो तो एक बार की बात है, मैं अपना ये गेट था देखा नहीं पॉलिटेक्निक का, उसके बाद एक छिंदे की मोटरसाइकिल की दुकान बड़े खोखो होता था चाय का, तो चाय के चाय पिलाई 85 की बात है, 85 में उसके मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में ही होगा। तो एक सीनियर स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ते थे, वो 76 बैच के थे, वो आगे मेरे से बोले भाई साहब नमस्कार। मैं नमस्कार, आज भाई बैठ चाय पी मत, कहाँ पे? बोले भाई साहब मैं पॉलिटेक्निक में। बोले आप कहाँ पे? मैं भी पॉलिटेक्निक में। अब ये तो जिक्र नहीं है ना, वो क्या करे और मैं क्या करे। तो अगले दिन क्लास ले रखे, वो ड्राइंग इंस्ट्रक्टर लगे थे अपने, उस टाइम गोयल साहब अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे, तो सैनी साहब हमारे ड्राइंग इंस्ट्रक्टर होते थे। तो ड्राइंग में उन्होंने उस लड़के को भेज दिया जो मेरा 2 साल जूनियर था, और पढ़ाने लगे। मैं थोड़ा लेट जाने की आदत थी, तो ड्राइंग बोर्ड वगैरह हाथ में थे नहीं, तो मैं गया, मास्टर मैं आई तुम्हें, और मेरे को देखते बोले कल्याण सिंह तो आप ऐसे, मगर मेरी क्लास, बोले तो क्लास मेरी है। आपके सामने खड़ा है, और मेरे सब भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, गुरु जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप जितने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हम लोगों से शेयर। एडमिशन, मेरा नाम सॉरी, और मेरे पर प्रिंसिपल साहब, स्टाफ और मेरे बड़े भाई, मैंने 1980 में जब ज्वाइन किया तो अभी जो कल्याण सिंह जी बोल रहे थे वो मेरे बैच में नहीं रहे हुए। जब एडमिशन लिया तो एक सीनियर स्टूडेंट से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे एक फंक्शन में और एक सूटकेस लिया हुआ था उन्होंने, और वो किताबों से भरा हुआ था। मैंने कहा ये इतनी सारी किताब कैसे लेके घूम रहे हो? कहता 3 साल के अंदर तो डिप्लोमा कभी कोई कर ही नहीं पाता। मेरे को भी वहाँ खड़े खड़े पसीना आ गया, मैंने सोचा ये क्या होएगा, 3 साल में होएगा कि नहीं होएगा, बट मैंने तो 3 साल में कर ही लिया था, और एवरेज ही स्टूडेंट था मैं। तो मेरी सिर्फ यही एडवाइस है कि अगर आप 1-1.5 घंटा भी रोज किताब को देख लोगे तो 3 साल में ही पास हो जाएगा डिप्लोमा, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
और थोड़ी सी सजेशन उसके लिए भी है कि हमारा जो एकेडमिक पीरियड होता है वो पूरे 1 घंटे का होता है। तो कुछ लेक्चरर्स तो ऐसे होते हैं जो आते ही ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, और बेल जब बज जाती है तब अटेंडेंस लेते थे अगले पीरियड के अंदर। लेकिन कुछ बहुत ही बढ़िया होते थे जो 10-15 मिनट पहले एंटरटेन करते थे, फिर पढ़ाते थे आधा घंटा, मजा आ जाता था उसके अंदर। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। 1984 में मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी और 900 रुपये मेरी सैलरी होती थी। आज मेरी खुद की रियल एस्टेट कंपनी है और मैं 60-70 करोड़ रुपए एनुअल का टर्नओवर करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, खमागढ़ी। मैं श्याम सुंदर अग्रवाल, 1987 पास आउट इलेक्ट्रिकल से। फिलहाल मैं CPWD जयपुर में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हूँ। मुझे जो हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला सिटी है, इस कॉलेज में टेक्निकल कोर्स के साथ साथ कुछ ऐसी कलाओं से मुझे आशीर्वाद दिया हमारे गुरुजन, अभी प्रोफेसर जवाहर मसीह DP गुप्ता जी बैठे हैं, कि कुछ मेरे अंदर जो छोटा सा आर्टिस्ट छुपा हुआ था, उस आर्टिस्ट को तलाश करने में यहाँ के स्टेज ने बड़ा मेरा योगदान किया। और उसका मुझे ये फल प्राप्त हुआ कि मैंने एक छोटा सा टीवी सीरियल जयपुर दूरदर्शन से प्रसारित हुआ मेरा, सरकारी चंदन घिस मेरे नंदन। वो अलग बात है कि वो बाद में सरकारी पसड़ों पड़ गया सीरियल, लेकिन कम से कम ये है कि मेरा नाम स्क्रीन पर आया और एक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। 14 साल मैंने दूरदर्शन में सर्विस करी, आकाशवाणी दूरदर्शन में। उसके बाद वहाँ से सरप्लस कर दिया, फिर मुझे CPWD में डिप्लॉय कर दिया। CPWD में भी अभी बहुत सारे हमारे अधिकारी भी बैठे हैं, अच्छे अच्छे भवनों में, बहुत ही VIP बिल्डिंग में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि मुझे इस पॉलिटेक्निक की तरफ से ही दिया गया। इसलिए मैं इस पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग की एक ईंट का कर्जदार हूँ और यहाँ के जितने भी मेरे गुरुजन हैं उनका आदरपूर्वक मैं सम्मान करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं जयपुर से चला था सर, तो मैंने सोचा था कि शायद यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे और हम शायद सबसे सीनियर आदमी होंगे यहाँ पर। मैंने सोच के चला था कि जब हमारे समय में रैगिंग होती थी, हालांकि रैगिंग करना अच्छी बात नहीं है, इसको हम कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जब हमारे समय में रैगिंग होती थी, 2 कैटेगरी होती थी। हम स्टूडेंट से पूछते इंट्रोडक्शन, तो एक बात बोलता था, अगर वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था तो बोलता था रेस्पेक्टेड सीनियर सर माय नेम इज दिस। अगर वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो स्टूडेंट बोलता था मोस्ट रेस्पेक्टेड सीनियर सर माय नेम इज दिस। सपोज करो कि मैं आप रैगिंग करूं, पूछूं बच्चे से इंट्रोडक्शन, तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा माय मोस्ट रेस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन सर माय नेम इज दिस। लेकिन यहाँ पर इतने सीनियर सिटीजन मिले, रिटायर्ड लोग मिले, कि रियली मैं अपने आप को बहुत यंग फील कर रहा हूँ। कि मुझे यहाँ पर जब यह कॉल दी गई कि पुराने स्टूडेंट आए, तो मैंने अपने आप को स्टूडेंट की तरह बात किया, जो कि एक बहुत बड़ी अनुभूति है जो मुझे यहाँ प्राप्त हुई। मैं 9, 10, 11, 6वीं, 7वीं, 8वीं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कभी कभी सोचता हूँ कि कोई ऐसे मुझे अध्यापक मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया लेकिन अभी भी सर्विस में कर रहे हैं। आज मुझे पहली बार एक नो डाउट बैट्समैन मिला, ओडिशा में नो डाउट बैट्समैन जो मुझे पढ़ाते थे और आज भी पढ़ा रहे हैं। 1987 में मैंने ज्वाइन किया था, तो ये भी मुझे अनुभूति यहाँ पर हुई। इस कॉलेज से मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जितने भी मैंने प्राइवेट इंटरव्यू दिए, मैं किसी में रहा नहीं, सब में सिलेक्ट हुआ। एक बार तो जयपुर में एक कंपनी MBC, नेशनल बाल बेयरिंग कंपनी, बिरला की कंपनी है, उसमें जॉब करने के लिए राजस्थान के बच्चे तरसते हैं। 44 बच्चों में से केवल 4 बच्चे लेने थे और मेरा सिलेक्शन बिना इंट्रोडक्शन हुआ, बिना मेरा इंटरव्यू लिए उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। मैंने पूछा था इंटरव्यू तो ले लो, बोला आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो मिस्टर SR नायर थे। उनकी उम्र करीब 70 साल थी और वो एक रिटायर्ड अधिकारी थे, MBC के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने बाहर निकल के मुझे बताया कि मैं 1950s का पास आउट आपके कॉलेज से। बड़ा गर्व हुआ सर। वो अलग बात है कि सर उनका नाम डुबो दिया, क्योंकि क्या था कि हम 4 लड़के सिलेक्ट हो गए, तो उनमें से एक लड़का कार्ड पंच करता था और 3 लड़के बाहर में आराम से लेट आते थे। तो एक दिन मैं लेट आया, वो मुझे गेट पर मिल गए, बोले भाई लेट क्यों हो गए? मैं सर कोचिंग चला गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपना कार्ड लेकर आओ, मेरे साइन कराओ, वरना आपके पैसे कट जाएंगे।
जब वहां गया तो पता लगा कार्ड तो पहले किसी ने पंच कर रखा है, तो वहीं से पतली गली से निकल गया, आज तक उनको मुंह नहीं दिखाया। अंत में सूरमाओं के कभी खम नहीं होते, जो आस्था रखते हैं वो गम नहीं ढोते। अगर आदमी जिए बनकर आदमी की तरह, तो जीने के 4 दिन भी कम नहीं होते। मेरा नाम सुभाष यादव फ्रॉम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड SDO जयपुर। साथियों, सर्वप्रथम इस मंच को प्रणाम, इस पावन धरती को प्रणाम। जिस एलुमनाई मीट 2017 में हमारे को जो प्रिंसिपल साहब ने और इस साहब ने हमें जो इन्वाइट किया, और उसके हम बहुत आभारी हैं। साथियों, ये एक अदना सा साथी आया था यहाँ गांव से चल के आते रैगिंग होगी, एक रास्ते में यहाँ से चाय की दुकान पड़ती है रमेश जी की, आज भी बड़ी दुकान बन गई, वहां बैठे थे, हमारी रैगिंग हुई साहब। तो मेरे को आते हमारे सीनियर साथियों ने